हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब ठीक ही होंगे। आपको जानकारी देते हुए बता दूं, आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज तक भी यह दिन मान्यताओं के अनुसार क्यों प्रसिद्ध है, क्या आपको पता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पूरे दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में मनाया जाता है। यह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का स्मरण कराता है, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध परंपरा और पुरातात्विक खोजों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 543 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनकी मां रानी माया देवी ने अपने पैतृक घर की यात्रा के दौरान उन्हें जन्म दिया था, जबकि उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। माया देवी मंदिर, उसके आसपास के बगीचे और 239 ईसा पूर्व के अशोक स्तंभ के साथ लुम्बिनी में बुद्ध के जन्मस्थल को चिह्नित करता है। बुद्ध के जन्मदिन का उत्सव आमतौर पर पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल या मई में मनाया जाता है, जिसमें लीप साल में बदलाव होता है जो कभी-कभी जून तक बढ़ जाता है। बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 को है। इसे बौद्ध धर्म का मुख्य पर्व माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि यह बुद्ध के जीवन का स्मरण कराता है, उनकी शिक्षाओं का जश्न मनाता है, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आधुनिक समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर के बौद्धों द्वारा मनाई जाती है, जो उन्हें एक सामान्य कारण का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाती है। ये सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की स्मृति में मनाई जाती है, जिन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है और जिनकी शिक्षाओं का दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह बौद्धों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने का एक अवसर है। बुद्ध पूर्णिमा को 3 बार धन्य त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं का जश्न मनाता है: उनका जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण। ये घटनाएं बुद्ध की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं और उनकी शिक्षाओं के सार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं, और त्योहार इन शिक्षाओं पर विचार करने और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। वैशाख के महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ये दिन भगवान बुद्ध को समर्पित है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का महत्व और भगवान बुद्ध की बताई 4 पत्नियों वाली सीख, जो आपको जीवन की सच्चाई से वाकिफ कराती है। वैशाख के महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्रों में ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, ध्यान वगैरह किया जाता है। तमाम लोग व्रत रखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वहीं हिंदुओं में भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि गौतम बुद्ध को विष्णु जी का अंशावतार माना गया है। आइए आपको बताते हैं इस दिन का महत्व और भगवान बुद्ध से जुड़ी खास बातें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिर्फ भगवान बुद्ध का जन्म ही नहीं हुआ था, कहा जाता है कि उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति भी इसी दिन हुई। इतना ही नहीं, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक मेला लगता है। इस दिन लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और उनकी शिक्षाओं को सुनकर उनको जीवन में उतारने का सबक लेते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बुद्ध पूर्णिमा बहुत बड़ा त्योहार है। ये पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में बुद्ध जयंती के तौर पर मनाया जाता है। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों जैसे बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ में इस दिन विशेष पूजा होती है। भगवान गौतम बुद्ध सुनाया करते थे कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं और हर महिला के 4 पति होते हैं। इन चारों में से चौथे नंबर की पत्नी या पति ही अंतिम समय में साथ जाते हैं।
बाकी सभी यहीं साथ छोड़ देते हैं, फिर आप चाहे जिंदगी भर उनका कितना ही ख्याल रखें। आइए आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने यहां किन 4 पत्नियों या पतियों का जिक्र किया है। इस कहानी का सार बताते हुए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान की 4 पत्नियां होती हैं और हर महिला के 4 पति। सिर्फ चौथे नंबर वाला ही साथ जाता है। बाकी का आप कितना ही ख्याल रखें, ये आपके साथ नहीं जाएंगे। पहली पत्नी या पति है आपका अपना शरीर। आप चाहे इससे कितना ही प्रेम करें, कितना ही इसका ख्याल रखें, मृत्यु के समय ये आपका साथ छोड़ ही देता है। आपकी दूसरी पत्नी या पति आपका भाग्य है। जो भाग्य आप साथ लेकर आए हैं वो आपके साथ कभी नहीं जाता। यहीं पर छूट जाता है तीसरी पत्नी या पति आपके रिश्ते नाते हैं। माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई भी सगा संबंधी सिर्फ तब तक ही आपके साथ है जब तक आप जीवित हैं। मृत्यु के समय ये भी आपका साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद आपका इनसे कोई संबंध नहीं रहता। चौथी पत्नी या पति आपके कर्म हैं। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं ये कर्म आपके साथ जरूर जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर ही आपके अगले जन्म का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।